कहानी की शुरुआत होती है एक जेल से दूसरी हाई सिक्योरिटी जेल में कुछ सबसे खतरनाक कैदियों को ट्रांसफ़र किया जा रहा था। इनमें कोई आतंकवादी था तो कोई बहरहम किलर, जिनके लिए किसी इंसान की जान लेना बस सांस लेने जितना आसान था। प्लेन उड़ान भरता है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन असल में आने वाला तूफान अभी बाकी था। ग्रिसिन, जो सबसे चालाक और ख़तरनाक कैदियों में से एक था, अपनी ही खाल में छुपाई हुई पिन निकालकर हथकड़ी खोल लेता है। उस वक्त उसकी आंखों में आज़ादी की प्यास और खूंखार मुस्कान साफ झलक रही थी। दूसरा कैदी पार्कर अपने मुंह से धागा निकालकर छोटी सी थैली लाता है जिसमें पेट्रोल और एक माचिस की तीली थी। वो अचानक बगल वाले कैदी पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। चीख पुकार गूंज उठती है। जलते हुए कैदियों की चीख हर किसी के दिल दहला देती है। गार्ड का ध्यान भटकते ही पार्कर चाबियां चुरा लेता है। कैदियों के छूटते ही एक हट्टा खट्टा कैदी गार्ड्स पर टूट पड़ता है। गार्ड्स की चीखें, गोलियों की आवाज़ और टकराव से पूरा प्लेन दहल उठता है। गिरसिन कैप्टन कैबिन तक पहुंचता है, एक पायलट को बेरहमी से मार डालता है और दूसरे को गन पॉइंट पर मजबूर करता है, सबको बोलो कि सब कुछ कंट्रोल में है वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। यही हमें दिखाया जाता है कैमरीन, एक आर्मी ऑफिसर जिसने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ खेल खेला। कुछ गुंडों से अपनी पत्नी की इज्जत बचाने में उसने गलती से एक को जान से मार दिया और उसे 8 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। आज उसकी रिहाई का दिन था। घर जाकर अपनी छोटी बेटी को गले लगाने का ख्वाब उसके दिल में था, लेकिन किस्मत उसे इन खूंखार कैदियों के बीच खींच लाई। जैसे ही एक कैदी ने जूते से गन निकालकर पार्कर पर तानी, उसने सच उगल दिया, मैं पुलिस का आदमी हूँ, अंडरकवर काम कर रहा था। अभी वो कुछ और कह पाता, इससे पहले ही ग्रिसन ने उसे गोली मार दी। प्लेन की दीवार पर खून की छींटें और पुलिस वाले की आखिरी सांसों की आवाज़ हवा को और भी डरावना बना देती है। जब प्लेन जेल में लैंड करता है, कैमरीन अपनी आंखों से देखता है कैसे ग्रिसिन दर्जनों गार्ड्स को मारकर जेल को बम से उड़ा देता है। उसका दिल अंदर से चिल्ला उठता है, हे भगवान, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरा घर, मेरी बीवी, मेरी छोटी बेटी, वो सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उसकी मजबूरी थी। अगर वो यहाँ से भागता तो सभी गार्ड्स और साथी मर जाते। प्लेन के विंग पर फंसी गार्ड की डेड बॉडी देखकर कैमरीन का दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस पर पुलिस के लिए मैसेज लिखता है, मैं अपराधी नहीं हूँ, मदद भेजो, और उस लाश को नीचे फेंक देता है। उस पल में उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू छलक रहे थे, क्योंकि वो जानता था अगर ये प्लेन फेल हो गया तो वो अब कभी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख पाएगा। एक वक्त पर जब एक कैदी को कैमरीन की रिहाई मिल जाता है और ग्रिसिन तक सच पहुंचाने ही वाला होता है, कैमरीन उसे मार देता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखता है। मैं हत्यारा नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी में बन रहा हूँ। बाद में उसका सबसे करीबी साथी खुद को गद्दार बता देता है ताकि कैमरीन बच जाए। ग्रिसिन उसे गोली मार देता है। दोस्ती की लाश देखकर कैमरीन का दिल फट जाता है। उसके आंसू गुस्से में बदल जाते हैं और वो कसम खा लेता है, अब ये सब बचकर नहीं जाएंगे। आखिरकार पुलिस और कैमरीन मिलकर खतरनाक कैदियों को ख़त्म करते हैं। ग्रिसिन भागने की कोशिश करता है। पानी के फव्वारे में उनकी ज़ोरदार लड़ाई होती है। कैमरीन उसे गाड़ी पर पटक पटक कर मारता है और आखिरकार ग्रिसिन बिजली के तारों से टकराकर मशीन के नीचे दबकर मारा जाता है। वो मौत इतनी भयानक थी कि बाकी कैदी भी दहशत से सहम जाते हैं। फिल्म का सबसे इमोशनल सीन आता है। कैमरीन अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है। बेटी मासूम आंखों से उसे देखती है, दौड़कर उसकी गोद में आ जाती है। कैमरीन अपनी जेब से छोटा सा टेडी बियर निकालता है, ये मैंने जेल में अपने हाथों से बनाया था, सिर्फ तुम्हारे लिए। बेटी टेडी को कसकर पकड़ लेती है। कैमरीन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आखिरकार उसने अपने परिवार को पा ही लिया था और उसकी बीवी देखकर उसको बहुत ज़्यादा खुश होती है और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।